चुके हैं और इस वक्त हम आपको पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की सबसे सुंदर तस्वीरें दिखाएंगे। आपके पसंदीदा हिल स्टेशन से लेकर आस्था के धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ की तस्वीरें आपके सामने। देवभूमि उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से ही योगी आदित्यनाथ आज बद्रीनाथ नहीं जा पाए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर हिमाचल के शिमला तक बर्फ ही बर्फ है, तो वहीं उत्तराखंड के औली की बर्फीली वादियां सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। देश के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है और इसीलिए पर्यटक भी इन सबसे सुंदर तस्वीरों को यादगार बनाने यहाँ पहुँच रहे हैं। ये मनाली है जो साल भर के अपने सबसे सुंदर दौर में पहुँच गया है। घर की छतों पर बर्फ है, सड़कों पर बर्फ है, पेड़ों पर बर्फ है, जहाँ तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ है। सोलांग से अटल टनल तक की सड़क पर 1 फीट मोटी परत जम चुकी है। मनाली में मौसम ने पूरी तरीके से मिजाज बदल दिया है और देर रात से ही यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। हालांकि अब भी हल्की हल्की बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, लेकिन मौजूदा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बर्फबारी के बाद जो है नजारा पूरी तरीके से बदल चुका है। तमाम पहाड़ियां जो हैं बर्फ की चादर में एक बार फिर से लिपट गई हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं किस कदर से बर्फबारी के बाद जो है नजारा पूरी तरीके से पहाड़ों का बदल गया है। अब जरा शिमला की ये तस्वीरें देखिए। हम आपको शिमला के महासू पीक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ के तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शिमला में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। घरों से लेकर सड़कों तक सिर्फ बर्फ। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। आसमान से लेकर जमीन तक सिर्फ एक ही रंग दिखाई दे रहा है, सफेद बर्फीला रंग। हिमाचल तो आपने देख लिया, अब देवभूमि उत्तराखंड में सर्द मौसम की सबसे सुंदर तस्वीर देखिए। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में कल से ही बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के साथ ही यहाँ का तापमान अचानक कम हो गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। उससे पहले यहाँ दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मंदिर गेंदे के फूलों से सजा है और आसमान से बर्फ गिर रही है। ऐसा लग रहा है मानो बद्री विशाल पर सफेद फूलों की वर्षा हो रही हो। प्रकृति और आस्था का ये अद्भुत संगम देखिए। ये है भोलेनाथ का धाम केदारनाथ। लगातार हो रही बर्फबारी ने तापमान और तस्वीर दोनों बदल दिए हैं। आज से शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। आस्था का ये पुंज अब प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक बनकर रहेगा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला है। आने वाले दिनों में सर्द मौसम की इन तस्वीरों में आपको और भी ज्यादा बर्फ दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आगे बढ़ने से पहले आपको धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के गुलमर्ग की कुछ और हम तस्वीरें दिखाएंगे। कोरोना संक्रमण के डर के बावजूद सैलानी गुलमर्ग बड़ी तादाद में अब पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। धरती का स्वर्ग अगर कश्मीर है तो उसका ताज गुलमर्ग है और गुलमर्ग में जैसे ही बर्फबारी होती है तो ये पूरी वादी जो है सफेद बर्फ की चादर में लिपट जाती है और यहाँ पर्यटकों का तांता लगने लगा है। और आप
देखिए, ये पहली बर्फबारी है इस सीजन की। हालांकि अभी हल्की बर्फबारी ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर पर्यटक जो है वो आते दिख रहे हैं। मुंबई से, दिल्ली से, देश के अन्य हिस्सों से यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। और जब उनसे ये प्रश्न होता है कि कोविड महामारी के बीच वो यहाँ कैसे आए, क्या उनको डर नहीं लगा, तो उनका एक ही जवाब है कि अब इस लड़ाई को लड़ना है, बाहर आना है और इन खूबसूरत नज़ारों का जो है वो इनको इनका अनुभव लेना है। अच्छा लग रहा है, हम तो काफी इंजॉयमेंट किया, इतना अच्छा लगा, काफी इंजॉय करते रहे। पहली बार देखा है इंजॉयमेंट, इतना अच्छा लगा है मेरे को यहाँ पर आकर, स्पीचलेस। अच्छा, ये जो नेचर है, जो नेचर ने हमको आज दिखाया है, बहुत अच्छा लगा है देखकर। इसी के लिए हम आए और वो हमें मिला भी यहाँ पे देखने के लिए। कोविड के चलते हुए ऐसा है कि यहाँ पे इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, इतनी ज्यादा पब्लिक भी नहीं है। आप आराम से आइए, आराम से यहाँ पे एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ठंड बहुत ज्यादा है। आप देखिए मेरे पीछे ये गुलमर्ग का गंडोला केबल कार है। यहाँ पर पर्यटक जो है आ रहे हैं और विभिन्न जगहों से पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं जो लुत्फ ले रहे हैं इस पहली बर्फबारी का। दिन के तापमान में काफी गिरावट हुई है, रात का तापमान भी लुढ़क गया है और सामान्य से करीबन 2 से 3 डिग्री जो है पारा नीचे चला गया है। और मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक मौसम के मिजाज ऐसे ही बने रहेंगे और बर्फबारी और हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं ये बर्फबारी ठंडी जरूर है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि यहाँ रोजगार के द्वार खुलेंगे, यहाँ पर्यटन बढ़ेगा और जो पर्यटन पिछले 1 साल से डूबा हुआ है, उम्मीद की जा रही है कि वो रिवाइव होगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गुलमर्ग। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.